देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर यूपी के हरिगढ़ से है, जहां ऊपरकोट स्थित जामा मस्जिद एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गया है। आपको बताएं कि विधानसभा का चुनाव लड़ चुके केशव देव ने कुछ समय पहले एक आरटीआई लगाई थी, जिसमें कई बिंदुओं पर सवाल भी पूछे गए थे। केशव देव ने सवाल पूछा था कि ऊपरकोट पर बनी जामा मस्जिद किसकी जमीन पर बनी हुई है, जामा मस्जिद पर प्रतिवर्ष कितना टैक्स दिया जाता है, कितना वाटर टैक्स लगता है, जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ, जामा मस्जिद जिस जमीन पर बनी है उसका मालिकाना हक किसका है। तो वहीं इस पर नगर निगम ने जवाब दिया कि जामा मस्जिद टैक्स के तहत नहीं आती है और जामा मस्जिद सार्वजनिक भूमि पर बनी हुई है। इसके निर्माण के संबंध में कोई अभिलेख मौजूद नहीं है। जामा मस्जिद का मालिकाना हक किसी शख्स का नहीं है। तो वहीं केशव देव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जामा मस्जिद पर बुलडोजर चलवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अभी जो पत्रावली हाथ लगी है उसके आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर वो करेंगे। हरिगढ़ महानगर में ऊपरकोट की जामा मस्जिद को लेकर एक विवाद सामने आया है। मैं आपको बता दूं, हरिगढ़ में एक आरटीआई जर्नलिस्ट केशव देव जी ने आरटीआई डाली थी, जिसका जवाब उन्हें नगर निगम के द्वारा मिला है और उसमें साफ लिखा हुआ है, मैं अपने विजय से कहूँगा दिखाएं। इसमें लिखा हुआ है कि जामा मस्जिद सार्वजनिक भूमि पर बनी हुई है, जामा मस्जिद निर्माण के संबंध में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है, जामा मस्जिद का निर्माण सार्वजनिक स्थल पर हुआ है। ये सब कुछ उन्हें नगर निगम से मिला हुआ है। केशव देव जी हमारे साथ हैं। केशव देव जी, आप बताइए कि इतने दिनों के बाद नगर निगम से आपको लेटर मिला है, अगला जो कदम है वो क्या होगा? ये पहला कदम हमने जिला प्रशासन को अवगत करा दिया है पत्र के माध्यम से जी, और कमिश्नर साहब को पत्र भेजा, नगर निगम को भी भेजा है जी। और जैसा कि योगी सरकार में सार्वजनिक भूमि से अवैध कब्जा हटाओ, बुलडोजर जो चल रहा है, बुलडोजर चलाओ, अवैध कब्जा हटाओ, उसी के तहत हमने मांग किया है कि यहाँ भी सार्वजनिक भूमि पर से कब्जा हटाया जाए। अगर नहीं हटता तो हम माननीय न्यायालय में जाएंगे। तो केशव देव जी का साफ कहना है कि अगर कब्जा नहीं हटाया जाता है इस भूमि से जहां पर जामा मस्जिद बनी हुई है, तो न्यायालय का रुख करेंगे। जर्नलिस्ट नितिन कुमार के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। हरिगढ़ महानगर के ऊपरकोट स्थित जब जामा मस्जिद के बारे में एक आरटीआई एक्टिविस्ट केशव देव ने जानकारी मांगी, तो नगर निगम के द्वारा उसे जानकारी ये प्राप्त हुई कि हरिगढ़ की जामा मस्जिद सार्वजनिक स्थल पर बनी हुई है और इसके बारे में कोई भी अभिलेख अभी तक मौजूद नहीं है। अब केशव देव नाम के व्यक्ति ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है कि आगे आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे वो न्यायालय की तरफ रुख करेगा। जर्नलिस्ट नितिन कुमार के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज। तो वहीं यूपी के कानपुर स्थित रविदासपुरम बस्ती में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चौपाल भी लगाई। तो वहीं साथ ही क्षेत्रीय जनता की समस्याएं भी उन्होंने सुनी और साथ ही विधायक सुरेंद्र मैथानी के साथ स्कूटी से गली गली वो घूमने भी पहुंचे। उन्होंने साफ सफाई और विकास कार्यों से लेकर सीवर समस्याओं का निरीक्षण भी किया और साथ ही समस्या के लिए अफसरों को दिशा निर्देश भी दिए। आपको बताएं कि 2 दिन पहले सड़क दुर्घटना के मृतक मैकूलाल के घर मंत्री उनके परिजनों से मिलने के लिए भी पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों की परवरिश के लिए योजना से लाभ दिलाने का आश्वासन भी उन्हें दिया। इसके साथ ही राज्य मंत्री असीम अरुण ने दामोदर नगर स्थित वृद्धा आश्रम का निरीक्षण भी किया और तमाम तरह की सुविधाओं को लेकर कूलर, पंखों सहित भोजन की व्यवस्थाओं को भी उन्होंने परखा। आज कानपुर के प्रवास के दौरान मैंने वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया है और जो हमारे बुजुर्गजन यहाँ पे रह रहे हैं उनसे बातचीत की, तो समानता लोगों ने संतुष्टि बताई, लेकिन कुछ कमियाँ मैंने पाई, जैसे कि मच्छरदानी की व्यवस्था अभी नहीं है और समय ऐसा है कि मच्छरदानी होना चाहिए, वो हम लोग करते हैं तुरंत। साथ ही साथ अभी सीएमओ साहब से मैं बात करूँगा, निर्देशित करूँगा कि नियमित रूप से डॉक्टर आएँ, दवाएँ दें। 2 और काम हमें करने हैं। कुछ हमारे ऐसे वरिष्ठ जन साथी हैं जिनकी वृद्धावस्था पेंशन नहीं बनी है, तो वो बनवाएंगे ताकि उनको एक आय भी रहे, और आयुष्मान कार्ड कुछ लोगों के नहीं बने, वो भी बनवा देंगे, जिससे कि जब आवश्यकता पड़े तो उनके पास मेडिकल सिक्योरिटी रहे, वो आयुष्मान कार्ड और उसकी सेवा का लाभ उठा सकें।
अब खबर यूपी के हापुड़ स्थित गढ़ मुक्तेश्वर से है, जहां सरकारी जमीन पर गैर कानूनी अतिक्रमण हटाने के लिए उप जिलाधिकारी अरविंद द्विवेदी ने बुलडोजर चलवाया। आपको बताया कि सरकारी जमीन पर दबंगों ने गैर कानूनी अतिक्रमण कर ढाबा बना रखा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने होटल बिस्मिल्ला और सरपंच ढाबों को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही एसडीएम ने ढाबा मालिकों को नोटिस देकर स्थान खाली कराने के निर्देश भी दिए, लेकिन लोगों ने नोटिस को अनदेखा कर दिया, जिसके बाद बुलडोजर चलाकर गैर कानूनी कब्जे पर कार्रवाई की गई है। इस पूरी कार्रवाई में प्रशासन ने लगभग 80 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त करा दिया है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। और इस सड़क की ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण करके ढाबे बना दिए गए थे। एक को नोटिस दी गई थी और इनसे कहा गया था कि आप लोग अपना ये सब हटा लें यहाँ से, लेकिन जिनके द्वारा नहीं हटाया गया। 3 दिन पूर्व मेरे द्वारा फिर से अनाउंसमेंट किया गया, आप लोग को फिर समय दिया जाता है, आप लोग हटा लीजिए, जिनके द्वारा नहीं हटाया गया। आज हम लोगों ने ड्राइव चला के नगर पालिका की टीम, राजस्व की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम लेकर के इस अवैध अतिक्रमण को हटा रही है यहाँ से और ये सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा। अब खबर यूपी के एटानगर स्थित जलेसर से है, जहां बड़े मियां दरगाह कमेटी के कब्जे वाली एक शोरा फैक्ट्री और 2 दर्जन कच्चे मकानों को बुलडोजर ने ढहा दिया। इस कार्रवाई में एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री और सीओ इरफान नासिर खान बुलडोजर लेकर कब्जा की गई किले की जमीन पर पहुंचे और भूमि को कब्जा मुक्त कराया। इसके साथ ही 10 दुकानों पर भी प्रशासन द्वारा अपने कब्जे में ले ली गई है। आपको बताएं कि प्रशासन ने 115 मकानों को नोटिस भी दिया था। यह सभी मकान दरगाह कमेटी द्वारा अवैध कब्जा कर बेची गई जमीन पर बनी हुई है, जहां अभी भी कई मकानों के खिलाफ कार्रवाई होनी बाकी है। इस पूरे मामले में दरगाह कमेटी के पदाधिकारियों के खिलाफ 8 एफआईआर भी दर्ज की गई है और अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो वहीं यूपी के सीतापुर में वैन और टेम्पो की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि वाहनों के परखच्चे तक उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं घायलों को अस्पताल में अभी भर्ती कराया है और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल अब भेज दिया गया है और घायलों को बिस्वा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। ये बताया जा रहा है कि वैन सवार लोग बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने यह भी बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले दोनों लोगों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुटी हुई है। हम टेम्पो से नहीं बैठे रहना, मुसैदाबाद के जाते रहे, कल देवई रहे तो सब जाते रहे भैया हम बहना बोलते देवई के जाते रहने, कल देवई पलिए जा रहे भैया हवा है अभी बीच में हवा है बिसवा के रे अभी वहाँ पर ऊपर पहुँच नहीं चले रहे बीच में। अब खबर यूपी के बरेली स्थित फरीदपुर से है, जहां पेपर देकर वापस आ रही छात्रा सड़क किनारे जख्मी हालत में बेहोश मिली, जिसकी उम्र लगभग 20 साल बताई जा रही है। आपको बताएं कि टेम्पो स्टैंड के सामने ढाबे पर काम कर रही एक कारीगर की नज़र जब सड़क किनारे पड़ी तो उसने देखा कि कोई खून से लथपथ पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया और साथ ही छात्रा के परिजनों को सूचित भी किया गया। छात्रा की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर्स ने बरेली के अस्पताल में उसे रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी है। खबर यूपी के बरेली से है, जहां एक तस्कर की ऑडियो वायरल होने से चारों तरफ हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि तस्करों से मिलीभगत पर लगातार कार्रवाई के बाद भी पुलिसकर्मी खाकी पर दाग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बताएं कि फतेहगंज पश्चिमी चौकी में तैनात सिपाही अमरदीप और कस्बे का कुख्यात तस्कर सोनू कालिया का 10 लाख रुपए में हो रही डील का ऑडियो अब वायरल हो रहा है। जांच में आवाज की पुष्टि के बाद सिपाही और तस्कर दोनों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही एसएसपी ने सिपाही के विरुद्ध विभागीय जांच भी बैठा दी है और आगे की कार्रवाई अब लगातार की जा रही है।
सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऑडियो संज्ञानित हुआ है जिसमें दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति उसमें से दूसरे व्यक्ति से कुछ पैसों की मांग कर रहा है। इसमें प्रारंभिक जांच में पता चला कि ये जो ऑडियो है एक सिपाही थाना फतेहगंज पश्चिम में अमरदीप है और दूसरी तरफ जो व्यक्ति है वो सोनू कालिया है जो थाना मीरगंज से पूर्व से वांछित चल रहा है और उसके ऊपर NBW भी थाना मीरगंज से चल रहा है। साथ ही साथ इसमें 8/4/2022 को फतेहगंज पश्चिमी में सोनू कालिया के विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है NDPS में और उसमें वो वहां से भी वांछित चल रहा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन